पंजाब यूनिवर्सिटी अक्सर ही विवादों में हमेशा ही घिरी रहती है अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा ही वो विषय बनता है जो हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। अब एक नया विषय शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एफिडेविट साइन करवाए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का कोई धरना जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर जो है विरोध शुरू हो चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इसको कंडेम किया जा रहा है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी इस समय मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो एक एफिडेविट साइन कराया जा रहा है, बेसिकली ये ऑर्डर वीसी की तरफ से जारी है, क्या है पूरा मामला? जी देखो, जो एफिडेविट है ये DUI के थ्रू निकाला गया हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर मैंडेट किया है कि स्टूडेंट इसको साइन करे, नोटराइज करवाए इस एफिडेविट को कि बच्चा कोई भी प्रोटेस्ट पे नहीं बैठेगा। ये डायरेक्ट अटैक है स्टूडेंट्स के राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको ख़त्म करने की कोशिश है। और जो यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो एक नर्सरी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। नहीं, फिर यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनसे साइन कराए जा रहे हैं या सभी विद्यार्थियों से कराए जा रहे हैं? जी, इसमें अभी तो क्या किया गया, जो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए डाला गया है, साथ साथ क्या होता है, हर जो एक ईयर का स्टूडेंट है उसको हर नए साल में एडमिशन रेन्यू करानी होती है। हाँ, तो एडमिशन रेन्यू कराने पे आपको हर साल नई अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ती है, तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या मानते हैं? आमतौर पे यूनिवर्सिटी से कहा जाता है कि जितने भी बड़े राजनेता रहे निकले तो यूनिवर्सिटी से ही है। ये जो चीज़ है ना, मतलब कि भाई किसी को मतलब आप अपने घर बुलाने से पहले ही है ना, यूनिवर्सिटी का मतलब एक यूनिवर्सल एक चीज़ है कि जहाँ से अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट आ रहे हैं, वो फॉरेनर यहाँ पे आ रहे हैं ना, जब हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, NRI कोटे में दे रहे हैं और सारी चीज़ें, तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के कल्चर को समझें, है ना। उसके बावजूद वो तभी होगा जब बंदा बोलेगा, है ना। अब इनका मतलब तो ये है कि अगर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं मतलब कोई कांड हो गया, मतलब उन्होंने कोई करवा दिया ऐसा, है ना, तो और वो जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। अब स्टूडेंट्स का दायित्व तो बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाए अगर उसको लगता है कि ये मेरे खिलाफ गलत हो रहा है। अब वो पहले एडमिशन से पहले ही यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आप हमारे यहाँ पे अंधभगत बन के आना चाहते हो तो ये साइन कर दो, आप हमें यहाँ पे स्टूडेंट नहीं चाहिए। ठीक है जी, स्टूडेंट होगा तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने विवेक से अपनी बात रखेगा, क्योंकि यहाँ वो पढ़ रहा है। एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। वो यहाँ पढ़ेगा भी और सीखेगा भी। और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और ये आसपास के तमाम स्टेट्स में तो जितने भी राजनेता निकले हैं वो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और शर्म की बड़ी बात है कि अभी जो मतलब VC मैडम हमारे या DUI मैडम है, ये मतलब मौके के हिसाब से अपना काम करते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है, जी एलुमनाई मीट कर रहे हैं, जी ग्लोबल एलुमनाई मीट कर रहे हैं हम, तो उसमें तो ये सबको लीडरों को बुला लेते हैं। एक पूरी VC ऑफिस में एक पूरी दीवार बना रखी है कि हमारे एलुमनाइज हैं, उसमें स्टूडेंट लीडर भी हमारे यहाँ के रहे हैं, एक्टर जो बने हैं वो भी हैं। मतलब वो लोग कब बने? जब उन्होंने यहाँ पे एक्टिविज्म देखा, जब यहाँ पे उन्होंने अपने सीखा। अगर आज ये मतलब स्टूडेंट्स की आवाज़ को बंद कर देंगे कि बोलना ही नहीं, अगर बोलना है तो उनकी परमिशन लेके बोलो, वो डिसाइड करेंगे कि आपने बोलना है कि नहीं बोलना है। तो ये प्रॉब्लम है। आप लोगों का क्या रहने वाला है? आप ये आपसे भी जानना चाहेंगे। जैसे इन्होंने बड़ी बात रखी है कि जब तो कुछ चीज़ें होती तब तो हम लोग को बुला नहीं जाता है, लेकिन ये ऑर्डर जारी है। हालांकि ये पहली बार देखा जा रहा है। जी, ये पहली बार हुआ, मतलब पिछले ये साल से ये लगातार जो अटैक है ना, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। जैसे पहले इन्होंने जैसे SFS के ऊपर केस किया, फिर उसके बाद जैसे सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाने, स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे बैठे थे पिछले साल, तो उनको डिबार करना, उनको हॉस्टल से निकालना। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। फिर क्या हुआ, पिछले साल जब सेनेट के इलेक्शन थे तो प्रोटेस्ट में इन्होंने की FIR की। तो ये जो परफॉर्मा निकाला है ना, मतलब मेरे ऊपर खुद के ऊपर FIR है उसमें, तो वो FIR में हमें बोला गया भी अगर आप ये परफॉर्मा साइन करके दोगे तो ही हम आपकी FIR वापस लेंगे। और हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम। तो ये इनका है भी, अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो एंटी स्टूडेंट है, एंटी पीपल है, तो उस पॉलिसीज़ के खिलाफ कोई भी स्टूडेंट अपनी आवाज़ ना उठा सके। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बोलेगा तो वो हम देखेंगे भी, जो बेसिकली BJP RSS संघ का जो एजेंडा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी यही है ना भी स्टूडेंट और जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करना, जो यूनियनाइजेशन टीचर्स की उसको ख़त्म करना, जो सारा ये सेंट्रलाइजेशन, सेफ्रनाइजेशन और इसका जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है उसके ऊपर वो लागू करना है। तो उसको लागू करने के लिए आपको पहले स्टूडेंट्स की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। अगर आवाज़ बंद होगी तो ही वो एजेंडा, क्योंकि
अगर आवाज़ रहेगी तो फिर वो विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो फिर वो वापस होंगी चीज़ें। तो इनका ये डर है जो पॉलिसी को। जैसे इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की आवाज़ की बात इन्होंने करी है, हालांकि कोई भी मुद्दा होता है स्टूडेंट सबसे आगे होते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन हो किसी भी पार्टी का, स्टूडेंट सबसे आगे देखे जाते हैं, आप इसको कैसे समझते हैं? मैम देखो, देश का यूथ है ना, जो देश का यूथ ही कोई भी आप फील्ड लगा लो वहाँ क्रांति लेके आता है। और जब यूथ की अगर आप आवाज़ बंद करना चाहते हो, ये एफिडेविट एक तरह की टेप है। अथॉरिटी स्टूडेंट के मुंह पे एक टेप लगाना चाहती है भी आप यहाँ आओ तो बिल्कुल चुप रहो। जो हम स्टूडेंट के साथ जाति कर रहे हैं, कोई ऐसे बेहुदा जो फैसले लेते हैं, उन पे आप बिल्कुल ना बोलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही हमने सीखना है। अगर यहाँ ही हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, यहाँ ही हमें चुप रहना सिखा दिया जाएगा, तो हम आगे जाके हमारी फील्डों में चुप रहेंगे। ये सारा जो इम्पोज हो रहा है, ये ऊपर से सेंटर से इसको बिल्ड कर रहे हैं, सेंटर से थोप रहे हैं ऊपर हमारे, क्योंकि सेंटर ये चाहता है भी, क्योंकि आप कहीं भी देख लो बड़े से बड़े धरनों में यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यूथ के साथ ही वहाँ हमारा इधर से यूनिवर्सिटी से निकलने का ये मोटिव होता है भी यहाँ से हम सीख के जाएं और हमारी आवाज़ को बुलंद करें। क्या किसी बच्चे ने अभी तक कोई साइन किया है, कोई चीज़ आप लोग के पास आई है? क्या इसका विरोध शुरू हो चुका है यूनिवर्सिटी में? बच्चे सब एक साथ हैं इसमें? जी, बच्चे कल हमने प्रोटेस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे स्टूडेंट हमारे साथ है। बाकी स्टूडेंट अभी घर गए हुए हैं, तो इसके लिए जो अगली बड़ी लामबंदी है वो हम जब स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो इसके लिए बिल्कुल बड़ी लामबंदी की जाएगी। बाकी इन्होंने अभी हैंडबुक निकाल लिया और उसके अंदर जो एडमिशन जब शुरू होगा प्रोसेस, तो उसके अंदर आपको ये फिल करके देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है और नोटराइज्ड है, मतलब आपको नोटरी से अटेस्ट करवा के फिर ये देना पड़ेगा। अब जब बच्चे इसको भरेंगे तो क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? वो सभी बच्चे आप लोगों के साथ होंगे इस मामले में? देखो, वो जो बच्चे जिनकी बात कर रहे हैं ना आपकी, वो साथ होंगे कि नहीं होंगे? वो जो बच्चे आएंगे उनकी उम्र, वो +2 पास करके आएंगे, जो बड़ी एक मेजोरिटी है, उनकी उम्र ही बेचारों की 17 साल होगी। इस यूनिवर्सिटी को समझने में ये नोटिस जो आया है, अभी 17,000 स्टूडेंट है, इस नोटिस को समझने में कितने स्टूडेंट्स को मतलब समझ हो रही होगी? तो वो पुराने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब अपने अपने लेवल पे अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि ये जो नोटिस है ये वापस होना चाहिए। और जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में पहले से हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए हो। आप लोग का अगला एक्शन क्या रहने वाला है? अगला एक्शन हमारा ये है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी अगर इसको विड्रॉ नहीं करती है तो हम कोई भी काउंसलिंग जो है वो नहीं होने देंगे जब तक एडमिशन प्रोसेस में ये नोटिस जो है विड्रॉ नहीं होता। हम किसी भी बच्चे से साइन नहीं करने वाले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने ये जानकारी दी है कि इस पेपर को साइन नहीं करने दिया जाएगा। कारण क्या है कि इसको विड्रॉ की वो मांग कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ किया जाए, और अगर इसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा तो किसी को भी साइन नहीं करने दिया जाएगा, और इससे भी बड़ा विरोध जो है वो यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अलचुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।